वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, मतलब आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं या तो फिर लग्न में वृश्चिक राशि बैठा है, तो आपके लिए ये राहु का गोचर कैसा रहने वाला है। तो आपकी राशि से ये पांचवें गोचर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, तो पांचवें। अब ये पंचम भाव जो होता है वो सुत का होता है, पंचम भाव जो होता है वो पत्नी का होता है, और पंचम भाव जो होता है वो आपके पेट का होता है। पंचम भाव से कई बार वात जनित समस्याएं भी बनते देखी जाती हैं, और कई बार व्यक्ति को शूल उदर रोग भी होता है, गैस्ट्रिक की समस्या भी बनती है। पंचम भाव में राहु का गोचर कई बार मतभेद करता है घर परिवार में, संतान से संतान को रोग देता है, पत्नी को भी रोगी बनाता है, पत्नी को पेट का रोग दे सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार आपको आपके पराक्रम का परिणाम कमजोर मिलता है। इतना ही नहीं, जो आप मेहनत करेंगे उस मेहनत का प्रतिफल भी आपको कई बार कमजोर हो सकता है। मतलब अभी एक्स्ट्रा एफर्ट बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने बच्चे और अपने मतलब जो दाम्पत्य में जो सामने वाले पार्टनर हैं उनके साथ मतभेद मत लाइए, उनके स्वास्थ्य का भरपूर ख्याल रखिए, पिता माता से स्नेह बना करके रखें, क्योंकि पंचम भाव पिता और माता के प्रेम का भी होता है, उनसे लाड का होता है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, और जब राहु वहां से गोचर करेंगे तो आपके क्रिएटिविटी को भ्रम में डालेंगे, मतलब खेल के क्षेत्र में। और कई बार मेहनत करने के बाद जो परिणाम होता है वो भी आपकी राशि से पांचवें भाव में राहु का गोचर कष्ट देने वाला हो सकता है। एजुकेशन में बाधाएं हो सकती हैं, व्यापार कमजोर हो सकता है, कई बार नैसर्गिक रूप से नुकसान के योग बन रहे हैं। इस वजह से निर्णय पे अपने ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, अपने परिवार को समय देने की आवश्यकता है, और किसी भी स्थिति में उनके साथ कोई भी मतभेद को जगह ना दिया जाए, तो ये राहु का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा कमजोर होगा। इसके साथ साथ मैं आपको और भी ये बात बता दूं, अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में राहु मिथुन के, कन्या के, कुंभ के या तुला के बैठे हैं, या तो लग्न में, चतुर्थ में, दशम में या पंचम या नवम में किसी शुभ ग्रह के संग या भाव के अधिपति के संग बैठे हैं, तो ये राहु का गोचर आपको उतना कष्ट नहीं देगा जितना मैंने बताया है। ये राहु आपको कई बार घाव, फोड़ा, फुंसी भी देते हैं, कई बार हृदय क्षेत्र परेशान होता है, कफ जनित बीमारियां भी होती हैं, कई बार सर्दी जुकाम की समस्या होती है, और रक्त जनित समस्याएं भी आम बात हो जाती है। इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो सबसे पहले भगवान सूर्य की आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, प्रत्येक दिन अगर हो सके तो श्री हरि स्तोत्र का पाठ सुनना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, पीपल के वृक्ष को जल देना चाहिए, या पीपल के वृक्ष के पास जाकर के बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, या गुरु मंत्र से अगर आप युक्त हैं, अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो गुरु के मंत्रों का जप करिए। या अगर कुछ भी नहीं याद है तो आपको नाम महामंत्र तो याद है, आप उतना ही कर लेंगे, क्योंकि पंचम भाव से राहु का गोचर आपको जापक भी बनाएगा।